अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैसे कि आपके सामने वेलवेट का फैब्रिक पड़ा है और वेलवेट का फैब्रिक जो है ये हर कोई सिलाई नहीं कर सकता है। इसको सिलाई करने का आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये फ्रंट पार्ट है और ये जो सिल्क है ये वाला हमने नेक के नीचे गले लगाना है, आगे पीछे नेक पे लगाना है। फैब्रिक इसलिए होता है और ट्राउज़र के पाइंसे के नीचे लगाने के लिए होता है और जो हमने इलास्टिक फ़ोल्ड करनी ही होती है उसके नीचे लगाने के लिए होता है। जो सादा वेलवेट है हमारे पास वो हमारी शर्ट की बैक है और बाजू है। ये किस तरीके से कटिंग करने हैं मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। किस तरीके से बिछाना है, कहाँ पे मार्किंग करनी है, कितनी मार्किंग करनी है और शर्ट पे अगर बॉर्डर वाली शर्ट हो उसको उतारने का तरीका बॉर्डर को वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से फिक्स करना है। और ये मेरे पास है वेलवेट बैक और स्लीव्स का ये फैब्रिक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जल थल जो देखनी है वो आपने किस तरीके से देखनी है। ये देखें इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट बिछाया हुआ है, उसके साथ ये वेलवेट मैंने बिछा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है शाइनिंग वाला पार्ट, मतलब कि उसके साथ मैच नहीं हो रहा। अब मैंने वेलवेट की साइड को पलट के रखा है और ये देखें दोनों जो साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, इनकी शेड्स जो हैं वो बिल्कुल सेट आई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे भी मैं एक क्रॉस का निशान लगाऊंगी ताकि अगर फ्रंट साइड से निशान रिमूव हो जाए तो हमारे पास बैक साइड पे निशान होगा। यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और एक क्रॉस लगा देंगे और इधर हम लगाएंगे बैक के नेक का निशान ताकि याद रहे कि यहाँ से हमने बैक लेनी है और यहाँ से हमारी नेक वाला साइन बनेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने फ्रंट पार्ट जो है वो किस तरीके से कवर करना है ताकि जो आपकी कमीज़ पीछे की तरफ घूम जाती है या आपकी कमीज़ साइड पे जाती है वो क्यों जाती है। अब मैं आपको ये तरीका बताऊँगी ताकि आप इसको फॉलो करें और आपकी कमीज़ जो है वो ना तो घूमे और ना ही साइड पे जाए। तो यहाँ पर आप ये एम्ब्रॉयडरी देख लें, गला जो है वो मैंने बिल्कुल देख के सेट कर लिया है। ऊपर जो है वो किनारी वाली साइड है, तो किनारी वाली साइड जो है वहाँ पे मैंने ये कपड़ा बिल्कुल बराबर रखा है। ऊपर से बिल्कुल भी कपड़ा ऊपर नीचे जानिब नहीं आ रहा। आपने इसको इस तरह से करते हुए ना इस तरह यहाँ से बिल्कुल बराबर इक्वल पकड़ लेना है और इस तरह से नीचे की तरफ इसको यूं करना है, इस तरह से झाड़ना है। तो ये जो भी अरेब होगी, जो भी मसला होगा वो सारा का सारा आपको नीचे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी शर्ट साइड पे जा रही है या फिर आपकी शर्ट सीधी है, फैब्रिक उन्होंने सीधा कटिंग किया है या नहीं किया। ये सारे मसले आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, शर्ट को बिल्कुल इस तरह से हमने अब दरमियान शर्ट का निकाल लिया है, इसको बिल्कुल ऐसे सेट करके रख लेना है। एक बार आपने दोबारा गला चेक करना है कि गला जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गला चेक कर लिया है, नीचे से भी वेलवेट को अच्छे से सेट कर लिया है। तो ज़्यादातर जो मैं वेलवेट में कटिंग करती हूँ मैं वेलवेट को जो है वो सीधी साइड पे मार्किंग करके करती हूँ, लेकिन चूँकि ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो इतना मसला नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस शर्ट को जो है वो उल्टा करके फिर कटिंग किया है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे कि यहाँ पर शर्ट की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मेरे पास शर्ट की लेंथ है 40.5। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके नीचे लेसिस लगा के लेंथ को कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पे गले की जानिब आपने देखना है कि गला जो है वो आपका एम्ब्रॉयडरी वाला आपका आ जाएगा या फिर कट होगा। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच कटिंग जो है ना कटिंग रखनी है गले की और 6 इंच वो तैयार हो जाएगा। और जो हमने गले की चौड़ाई लेनी है वो 7 इंच लेनी है। वो भी देखते हैं कि अगर 7 इंच चौड़ाई लेंगे तो क्या गले में एम्ब्रॉयडरी आएगी या नहीं आएगी। तो ये देखें यहाँ से ना आपने मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल और बिल्कुल उस एम्ब्रॉयडरी के साथ मिला देनी है और यहाँ से इस तरह से जो है ना ये आपका ऐसे ये गला आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गले वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से आपने शोल्डर ले लेने हैं। उसके बाद जो आपकी शोल्डर की मार्किंग होगी वो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है, जो भी आपका साइज़ है उसके मुताबिक। अगर आपने डॉट शिफ्टिंग करनी है तो यहाँ से आपने 1 इंच जो है ना यहाँ से आपने छोड़ देना है यहाँ से,
और यहाँ से 1 इंच छोड़ा और बाकी जो आपकी कमर है उससे हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। मतलब अगर 17 इंच कमर है तो आपने 18 इंच कमर रखनी है। अगर हिप आपकी 22 है तो आपने 23 रखनी है। मतलब आपने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। क्यों रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चूँकि ये जो वेलवेट है ये स्ट्रेचेबल नहीं है, खुलने वाली नहीं है, तो इसने जो है वो अपनी जगह बनानी है। अंदर जो हमने ये फैब्रिक मार्जिन के लिए रखा है ये मैं 1.5 इंच रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ही रखा है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं ब्राइडल ड्रेस सिलाई करती तो यहाँ पर मैंने जो मार्जिन रखना था वो मैंने चेस्ट का 2-2 इंच रखना था और कमर का मैंने 3 इंच मार्जिन रखना था, ताकि फिर जो बाद में अगर हेल्दी हो जाएं या फिर जो भी मसला मसाइल हो ड्रेसेस के साथ, तो हम वो फिर ब्राइडल का ड्रेस जो है वो खोल देते हैं। वो जब भी मेरे पास शादी का ऑर्डर आता है तो वो स्पेशली कहा जाता है कि आपने फैब्रिक जो है ना वो मार्जिन लाजमी रखना है। तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, जब भी आपने किसी ब्राइडल के वेडिंग ड्रेसेस स्टिच करने हैं तो सारा कपड़ा जो है वो अंदर से कट नहीं करना है, आपने मार्जिन लाजमी रखना है। और ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी कटिंग जो है यहाँ तक क्लियर कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपने जो है बॉर्डर इसका रिमूव कर देना है। ये बहुत ही रफ़ लगा हुआ है तो आपने ये काम नहीं करना है कि आपने जो लगा है वही लगा रहे, नहीं, आपने यहाँ से जो है ना इसकी सिलाई को देखना है और देख के ना इसको रिमूव कर लेना है। मैं आपको ये थोड़ी सी सिलाई जो है वो रिमूव करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने करनी है। जो ऊपर वाली साइड थी यहाँ पर ये इन्होंने तार से स्टिच किया हुआ था, तार थी, और जो यहाँ पे उन्होंने धागे का यूज़ किया था, धागे का यूज़ करते हुए इन्होंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी। तो मैं जल्दी से जब इस तरफ खींच रही थी ना तो बहुत जल्दी ये जो धागे थे, ये सिलाई थी ना, ये निकल गई थी। तो इसी तरह आपने बाकी सारी सिलाई को ना इसी तरीके से उधेड़ लेना है। उधेड़ के जो पैच है ना उसको आपने सेपरेट कर लेना है। तो आपने जो ये पैच है ना ये अभी फिक्स नहीं करना। ये देखें यहाँ पर मैंने सेपरेट कर लिया है और आपने अभी इसको फिक्स नहीं करना, पहले यहाँ से आपने अपना दामन मेजर करना है। तो ये मेरा कटिंग का जो दामन था वो 12.5 इंच था, मतलब कि टोटल जो था वो 25.5 इंच था, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने 25.5 इंच जो दामन है वो रख के ना फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग की है। आपने इस बात को याद रखना है, दोनों ऊपर नीचे रख के इकट्ठी कटिंग नहीं करनी है। पहले आपने वेलवेट का सूट जो है उसके फ्रंट पार्ट की, ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाली अगर शर्ट हो तो आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद आपने बाकी की जो कटिंग है ना वो करनी है। वो भी मैं आपको आगे चल के तमाम टिप्स दूंगी कि आपने उसको किस तरीके से कटिंग करना है। ये देखें यहाँ पर अब हमने कमर की बहुत एहतियात से कटिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे सेट करते हुए हाफ इंच का भी डिफरेंस रह गया तो समझ जाएं कि आपकी जो शर्ट है ना वो घूम जाएगी, पीछे की तरफ या घूमेगी या आगे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो बताना है कि आपने एक एक जो पॉइंट है ना वो इसको किस तरीके से जो है वो आपने मैनेज करना है और किस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है और किस तरह से आपने इसको सिलाई करना है, सारा मैं आपको टिप्स इसकी दूंगी। तो ये देखें यहाँ पर जो हमने ऊपर की तरफ ये मार्क लगाया था, अब इधर से हम कपड़ा स्टार्ट करेंगे कटिंग करना। ये जो किनारी वाली साइड है इसको हम छोड़ देंगे और इसको छोड़ के आगे हम 25.5 इंच जो है ना, ये देखें मेजरमेंट हमारी हो गई है। यहाँ पर एक मैंने कट लगा दिया है ताकि, और ये मैं आपको यहाँ से इसका कटिंग करने का इतना इजी तरीका बताऊंगी ना कि आप 1 मिनट में झट से इसको कटिंग कर लेंगे, कि ना कि आप बार बार कपड़ा ऊपर रखेंगे फिर कट करेंगे फिर रखेंगे। नहीं, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जल्दी से आप जो है ना ये दामन कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्जिन रखते हुए फिर इसकी लेंथ जो है ना वो इसका कट लगा लेना है और इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है नीचे, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए एहतियात के साथ कटिंग कर लेना है। यहाँ पर भी आपने 25.5 इंच जो है ना वो मार्क कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए जो आप ये कट कर रहे हैं वो सिर्फ 25.5 करना है, इससे ज़्यादा जो है वो आपने कटिंग नहीं करना है। ये देखें इस तरह से। अब जो हमने चौड़ाई मेजर की थी 25.5 इंच, अब वहाँ से हम कपड़ा उतार के बैक साइड को हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ से आपने खींचना है 2 धागे, एक नहीं, एक टूट जाएगा। 2 धागे खींच के आपने उसको इस तरह से आगे की तरफ इसकी चुनट को ले जाना है
और इस तरह से ये ले जी, अब हमारी जो है मार्किंग हो गई है। देखें 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा और आपने ये जो बैक है इसकी कट कर ली है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं कई सालों से यही तरीका यूज़ करती हूँ। यकीन करें आज तक भी मेरे वेलवेट के सूट की कंप्लेन नहीं आई कि जी घूम रहा है, साइड पे जा रहा है या फिर कहीं से कम ज़्यादा हो गया या हमें फिटिंग से मसला है। किसी एक की भी कंप्लेंट जो है वो नहीं आई। ये देखें हमारी ये वाली साइड जो थी ना, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया, ये हमने यहाँ से कंधे लिए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है ताकि बाजू कटिंग करने में मुझे आसानी रहे। तो अब आपने ये जो किनारी वाली साइड है इसको कट कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कट नहीं करते हैं, लेकिन ये यकीन करें ये बहुत बुरी लगती है। आप लाजमी इसको कट कर लिया करें। और इस तरह से अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से तह लगाना है। जो क्रॉस वाली साइड है ये हमारी ऊपर वाली शोल्डर वाली साइड है, बैक साइड है। इसको हमने हमारे हाथ की लेफ़्ट साइड पे रखते हुए इस तरीके से तह लगा देना है। ये मैंने बहुत अच्छे से चेक करके तह लगाई है। जो भी कोई थोड़ी बहुत अरेब थी ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब वो उसी तरीके से सेट की है। और जो इसको कटिंग करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ पर मेरे पास टेबल चूँकि हाइट थोड़ी कम थी तो इस वजह से मेरे से ये थोड़ा फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए मैंने हाफ ऑफ करके वीडियो शूट की है। ये देखें यहाँ से आपने नीचे की जानिब से भी वेलवेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करना है। उसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट सेट करके अब आपने इसको ऐसे कट कर लेना है। ये जो बैक पार्ट की डीपनेस रखी है मैंने इसको 1 इंच का डिफरेंस रखा है। बैक पार्ट जो फ्रंट पार्ट से 1 इंच जो है वो मैंने ज़्यादा रखा है। तो अब यहाँ देखें मैंने बिल्कुल सेट करके रखा था और इसकी बाकी जो एक्स्ट्रा कमर में कपड़ा है वो भी कट कर लेंगे। ये जो बॉर्डर है ये देखें यहाँ पे फिक्स आ रहा है, यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है और सिलाई लगा के बॉर्डर को फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। ये है क्रॉस वाली साइड, शोल्डर वाली साइड। अब यहाँ से भी इस तरीके से ही आपने स्लीव्स लेने हैं, मतलब आपने इसको ऊपर नीचे नहीं रखना है बल्कि आपने पहले एक स्लीव्स ले लिया फिर उसके ऊपर दूसरे कपड़े पे रख के दूसरा स्लीव्स लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम ऐसे ही पकड़ते हैं, उतारते हैं और कटिंग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें वेलवेट का जो सूट है वो बहुत केयरफुली कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जस्ट लेंथ ली है स्लीव्स की और लेंथ लेके जो बैक साइड उतार के कपड़ा बचा था उसमें से हमने जो है ये स्लीव्स निकाले हैं। अब ये इनको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और मैं आपको इसको तह लगा के कटिंग करने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखें जो हमारा क्रॉस वाला पार्ट है ना ये हमारा ऊपर की जानिब आएगा। जैसे हमने क्रॉस वाले पार्ट से कंधे की कटिंग की थी इसी तरह क्रॉस वाले पार्ट से हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी शाइनिंग में फ़र्क नहीं आएगा, पूरे सूट की जो शाइनिंग है वो सेम आएगी। तो डिज़ाइनर ने जो फ्रंट पार्ट रखा था वो शाइनिंग वाला पार्ट नहीं रखा था, उन्होंने वेलवेट का मैट वाला पार्ट रखा था। तो हमने पूरा सूट जो है वो मैट वेलवेट में स्टिच किया है। ये देखें इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे वाला जो पार्ट है वो मिस हो गया है, इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा से कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ये देखें जो गला है इसके नीचे सिल्क लगा के हम इसको कवर कर लेंगे और बाकी भी जो कमीज़ है उसको मैंने इसकी वीडियो शूट की हुई है, आप वो लाजमी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।